नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। संसदीय स्थायी समिति द्वारा अनुशंसित परिवर्तनों को शामिल करते हुए 3 नए अपराध विधेयकों को संसद में पेश करेगी सरकार। राजस्थान में मुख्यमंत्री चयन के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक जारी। डॉक्टर मोहन यादव कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लखनऊ IIT के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन। कहा, 2047 तक भारत को विकसित बनाना युवाओं का कर्तव्य। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन पर वैश्विक भागीदारी आज शाम नई दिल्ली में शुरू होगी। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच, भारत का मुकाबला आज दक्षिण अफ्रीका से। गेके बेहरा के सेंट जॉर्ज पार्क में होगा मैच। अब समाचार विस्तार से। सरकार संसदीय स्थायी समिति द्वारा अनुशंसित परिवर्तनों को शामिल करते हुए 3 नए अपराध विधेयकों को संसद में पेश करेगी। इन विधेयकों में संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों को शामिल किया गया है। इनमें भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक शामिल है। इन्हें इस वर्ष अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था। पारित हो जाने के बाद यह ब्रिटिश शासनकाल के कानूनों का स्थान लेंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि स्थायी समिति ने तीनों विधेयकों को संबंध में कई सिफारिशें की है, जिन पर विचार करने के बाद नए विधेयक लाए जाएंगे और पिछले विधेयकों को वापस ले लिया जाएगा। ये विधेयक भारतीय दंड संहिता 1807, आपराधिक प्रक्रिया कानून 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह नए कानूनों के लिए जाएंगे। राजस्थान में भाजपा विधायक दल का नेता चुनने के लिए जयपुर में बैठक चल रही है। इसमें शामिल होने के लिए सभी नवनिर्वाचित भाजपा विधायक प्रदेश मुख्यालय पहुंच चुके हैं और कुछ पहुंच रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद ठावरे और सरोज पांडे भी जयपुर पहुंचे हैं। विधायक दल के नए नेता के स्वागत के लिए राज्य में भाजपा मुख्यालय को फूलों और रोशनी से सजाया गया है। हमारे जयपुर संवाददाता ने खबर दी है कि भाजपा कार्यालय के आसपास भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री पद के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल में शपथ लेंगे। सरकार सहकारी ऋण संरचना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर काम करने वाले प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा कि देश में कुल 98,000 परिचालन समितियों में से 63,000 को जल्द ही कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए 2,516 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता आएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित पाठ्यक्रम भविष्य में आने वाली चुनौतियों का समाधान करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इसका उद्देश्य मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना होना चाहिए। लखनऊ में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने संस्थान के पहली बार डिजिटल MBA पाठ्यक्रम शुरू करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। छात्रों को बधाई देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश के विकास के लिए काम करना और 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना उनका कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि हमें हर समस्या के रचनात्मक समाधान तलाशने होंगे ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंच सके। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों के बीच समग्र विकास और जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक उल्लेखनीय पहल है, जिसने सीमावर्ती ब्लॉक मरहीन और पहाड़ी ब्लॉक डुग्गेन को और बनी में अमिट छाप छोड़ी है। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया है कि यात्रा को स्थानीय लोगों से जबरदस्त समर्थन मिला। लोगों ने कई आकर्षक और प्रभावशाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। विकसित भारत वैन ने कई आकर्षक गतिविधियों के लिए केंद्र के रूप में काम किया। भारत के क्रूज क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में विशाल वृद्धि दर्ज की गई है। राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए
पट्टन पोर्ट परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि यात्रियों की संख्या में 3 गुना वृद्धि हुई है। ये संख्या बढ़कर 8,72,000 से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार समन्वित तरीके से कार्य कर रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक नदी के सबसे बड़े एमवी गंगा विलास क्रूज 2026 तक पूरी तरह आरक्षित है। उन्होंने कहा कि भारत नदी और महासागर क्रूज में वैश्विक गंतव्य बन चुका है। सरकार प्राथमिक स्तर पर देश से एनीमिया के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। राज्यसभा में आज अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 1,60,000 महिलाओं की जांच की जा रही है। इन्हें पहले आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्र के नाम से जाना जाता था। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2018 में एनीमिया मुक्त भारत योजना का शुभारंभ किया था। इसका लक्ष्य महिलाओं, बच्चों और किशोरों में एनीमिया के खतरे को घटाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी के शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये एक बहुपक्षीय पहल है जिसके हितधारकों का उद्देश्य इससे जुड़े प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अत्याधुनिक शोध और अनुप्रयोग संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिद्धांत और व्यवहार के बीच की दूरी को पाटना है। दिलचस्प है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में असाधारण काम करने वाले विश्व के दिग्गज इस सम्मेलन में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसमें इंटेल, रिलायंस जियो, गूगल, मेटा, पेटीएम और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के 28वें सत्र COP28 का आज दुबई में समापन होगा। संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में सम्मेलन में कल शाम जारी किए गए निर्णय और निष्कर्षों के दस्तावेज ग्लोबल स्टॉकटेक के पहले मसौदे पर आज यहां चर्चा हो सकती है। COP28 सम्मेलन का ये सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा रहा है। इसे जारी करने के बाद COP28 के अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेर ने इस बात पर जोर दिया कि सम्मेलन में भाग ले रहे देशों को जीवाश्म ईंधन सहित सभी महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित उच्च महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहिए। सम्मेलन में जारी किए गए निर्णय और निष्कर्षों के दस्तावेज ग्लोबल स्टॉकटेक के पहले मसौदे के संबंध में भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। प्रारंभिक मसौदे के संबंध में भारत की सोच 3 बिंदुओं पर केंद्रित है, जिनमें वित्त, उत्तरदायित्व और कोयले के उपयोग पर ठोस रुख शामिल है। भारत ने विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन संबंधी वचनबद्धताओं को लागू करने के लिए वित्त सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। गाकेबेरहा के सेंट जॉर्ज पार्क में दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान दक्षिण अफ्रीका से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले 3 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच रविवार को डरबन में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। तीसरा T20 मैच बृहस्पतिवार को खेला जाएगा। भारतीय टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मरकरम है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 5,600 कश्मीरी प्रवासियों को पिछले 5 वर्षों में सरकारी रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि आंकड़ों के अनुसार 46,631 कश्मीरी परिवार सुरक्षा कारणों से घाटी छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि कुछ कश्मीरी परिवार देश के दूसरे भागों में भी गए। उन्होंने बताया कि सरकार ने घाटी में वापस आने वाले कश्मीरी परिवारों के पुनर्वास के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने अगस्त 2021 में ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया, जिसमें कश्मीरी प्रवासी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। वे अतिक्रमण, नाम में परिवर्तन, दाखिल खारिज और संपत्ति की बिक्री के संबंध में अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं।
भारत ने कहा है कि गुयाना और वेनेजुएला के बीच सीमा संबंधी मुद्दा शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए और ऐसे कदमों से बचना चाहिए जिनसे विवाद बढ़े। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत इस मुद्दे पर क्षेत्रीय राजनयिक पहल का स्वागत करता है। ये भी कहा गया है कि इस सिलसिले में चल रहे घटनाक्रम पर लगातार नजर रखी जा रही है। मंत्रालय ने कहा है कि इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सुनवाई चल रही है, इसकी जानकारी भारत को है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।